हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है लैक ऑपेरॉन मॉडल। देखिए, लैक ऑपेरॉन मॉडल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको बच्चे स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज एक बहुत ही सिंपल्स लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करूँगा कि जो लैक ऑपेरॉन मॉडल होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ पर होता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो लैक ऑपेरॉन मॉडल मैं आपको एग्जैक्टली एक कहते हैं ना कि बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊं। हमारे पेट में होता है, ठीक है। हमारे स्टमक में लैक ऑपेरॉन मॉडल होता है। कहाँ पर होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ई कोलाई। ये बैक्टीरिया जो होता है, हम जब दूध पीते हैं, जब मिल्क या फिर हम डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, इस कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे स्टमक में ये मिल्क प्रोडक्ट जाने के बाद, जैसा कि आपको पता है मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज शुगर्स होती है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं इनके क्या नाम है, हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं और हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ में ये खुद भी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। हमने दूध पिया, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक जीन्स होती है। यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं ये डीएनए है पूरा है, ठीक है। और डीएनए की अलग अलग जीन्स हैं यहाँ पर। ये जीन्स किसकी है? ये जीन्स क्या इंसान की है, बैक्टीरिया की? तो इसका आंसर है ये जीन्स जो है वो बैक्टीरिया की जीन्स है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रेगुलेटर। जीन्स का मैं नाम बता दूँ, पहली जीन्स का नाम है रेगुलेटर, दूसरी जीन्स का नाम है प्रमोटर, तीसरी जीन्स का नाम है ऑपरेटर और इसके बाद आता है लास्ट में स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हम एस जीन भी कहते हैं। इस एस जीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ई। जो यहाँ पर बार बार लैक वर्ड आया है, यहाँ पर लैक्टोज से मतलब होता है क्योंकि लैक्टोज नाम की एक शुगर्स होती है जो प्रेजेंट होती है कहाँ पर, मिल्क के अंदर, जिसकी वजह से मिल्क की मिठास बढ़ जाती है। यहाँ पर रेगुलेटर्स लैक वन जो है वो ट्रांसक्रिप्शंस करता है और क्या बनाता है, कुछ तरह के अमाइनो एसिड बनाते हैं। ट्रांसलेशन होने के बाद एक प्रोटीन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन्स को हम रेप्रेसन प्रोटीन कहते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज़ मैं समझ लेता हूँ। जब स्टमक के अंदर मिल्क मौजूद होता है, मिल्क जब मौजूद होता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स काम करती जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ। लेकिन जब हमारे स्टमक में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है, मिल्क प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस तरह की जीन्स जो है वो परफॉर्म करती हैं। मान लीजिए हमने दूध नहीं पिया है तो क्या होगा, देखिए रेगुलेटर्स लैक फर्स्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शंस करेंगे, अमाइनो एसिड बनाएंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा। तो आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद, अमाइनो एसिड बनने के बाद, ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन बनती है और इस प्रोटीन का क्या नाम है, इस प्रोटीन का नाम है रेप्रेसर प्रोटीन है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है रेप्रेसेंट प्रोटीन्स लाइक क्या है, आई कैन राइट रेप्रेसर प्रोटीन। सबसे पहले क्या होता है, ये प्रोटीन बन गई है, रेप्रेसन प्रोटीन जाकर के जुड़ जाती है तीसरे वाले जीन्स के पास जिसका नाम है ऑपरेटर। अब यहाँ पर क्यों जुड़ती है, यहाँ पर क्यों नहीं जुड़ती है? तो इसका आंसर ये है क्योंकि प्रोटीन्स का बनना ऑपरेटर आपको ये संदेश देता है कि हाँ, कि अब से यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, ताकि प्रोटीन बने। लेकिन बॉडी के अंदर दूध ही नहीं है तो क्या ये फ़ायदा क्या होगा, यानी कि ये बनने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, जबकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स नहीं है, लैक्टोज नहीं है। तो इस कंडीशंस में ऑपरेटर जो होता है, ये रेप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर जुड़ जाती है ताकि स्ट्रक्चरल हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ ना सके और एंजाइम्स ना बन सके। यहाँ पर एकदम सिंपल फंडा है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। दूध नहीं है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर लैक्टोज मीडियम्स नहीं है, बैक्टीरिया खाली बेरोजगार बैठा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शंस होने के बाद अमाइनो एसिड बन रहे हैं, ट्रांसलेशन के बाद रेप्रेसर प्रोटीन बन रही है, ये प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ जाती है। उसके बाद एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम ऐसे आगे तो बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ता है, लेकिन देखता है कि ऑपरेटर से जाकर के रेप्रेसर जुड़ा हुआ है तो बेचारा उसी जगह पर वो खड़ा रह जाता है। लेकिन जैसे ही हम भर भर के दूध पीते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाते हैं और ये आगे की तरफ चले जाते हैं
कहाँ पर? स्ट्रक्चरल जीन्स के पास। ये वाला जो जीन्स है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। सबसे पहले दूध का यानी कि लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो जा कर के जुड़ जाता है, कहाँ से? कहाँ पर? रेप्रेसर प्रोटीन में। जैसे ये रेप्रेसर प्रोटीन में जुड़ता है तो यहाँ से जो ऑपरेटर से जो ये जुड़ा हुआ था, ये ऑपरेटर से हट जाते हैं, यानी ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही स्टमक के अंदर ये वाला लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स आते हैं बैक्टीरियल की जीन्स में जाकर के ये रेप्रेसर से जुड़ जाते हैं। जैसे ही रेप्रेसर जुड़ते हैं उसके बाद ये रेप्रेसर इन ऑपरेटर से हट जाते हैं। अब बस आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिल जाती है, वो तेज़ी से आगे बढ़ता है स्ट्रक्चरल जीन की तरफ, जहाँ पर लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए नाम की जीन्स होती है, जो कि क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन करती है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन के ज़रिए कुछ एंजाइम्स बनाती है, और ये एंजाइम्स का नाम नीचे लिखा हुआ है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंजाइम एंड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो 3 एंजाइम्स बन जाते हैं। बीटा गैलेक्टोज क्या करते हैं? बीटा यानी कि जो वो होता है लैक्टोज शुगर्स, उनको डाइजेस्ट करता है। परमिएज का मतलब यहाँ पर परमिट करना होता है, यानी कि जब लैक्टोज डाइजेस्ट हो जाता है तो फिनोमिना को कह सकते हैं कि रोकने का काम करती है, जबकि ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम्स होता है इसका अभी तक कोई भी काम डिस्कवर नहीं हुआ है। तो बस इस तरह के मॉडल्स को हम लैक ऑपेरॉन मॉडल कहते हैं। आपके स्टमक के अंदर वो वाला जीन्स मौजूद, लैक्टोज मीडियम मौजूद है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। सबसे पहली चीज़ नहीं, दूसरी पहली चीज़ ये होता है कि लैक्टोज का मॉलिक्यूल जाकर जुड़ जाता है रेप्रेसर प्रोटीन से। रेप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर से हट जाते हैं, ताकि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ सके, और आगे जाने के बाद स्ट्रक्चरल जीन्स को ये मैसेज प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होता है। उसके बाद 3 तरह के एंजाइम बनते हैं। लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनते हैं, लैक वाई से परमीज बनता है, जबकि लैक ए से क्या बनता है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। इनका काम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है? लैक्टोज को डाइजेस्ट करना। परमीज का काम है परमिट करना, और ट्रांस एसिटाइलेज का काम अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, अगर हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये था आपका लैक ऑपेरॉन मॉडल। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।